तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन और फिर पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D मतलब स्पेस में। प्लेन का मतलब सबसे पहले XY प्लेन में पढ़ें। खैर उतनी ज़्यादा बात अभी नहीं करते हम, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट वेक्टर से, राइट। तो यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो बच्चों यूनिट वेक्टर, ये नाम सुन के आपको क्या लग रहा है? यूनिट का मतलब 1 लग रहा होगा और वेक्टर का मतलब वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ये एक्चुअली बच्चों सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है। इट टेल्स द डायरेक्शन, इट एक्चुअली टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हर वेक्टर के लिए एक स्पेशल यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है। जैसे कि कोई बच्चों वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका एक यूनिट वेक्टर डिफाइन हो जाएगा ए कैप। अगर कोई बी वेक्टर है तो एक इसका यूनिट वेक्टर डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पर बी कैप। कैप लगाने का मतलब ही है कि उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता रहा है। मतलब ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए कैप पता कैसे करें भाई साहब? तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर बहुत सिंपली लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। हम बी कैप कैसे डिफाइन करें सर? कोई कैप हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। यहां से बच्चों समझ में आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बी कैप। इतना क्लियर हुआ बच्चों? इस पे हम डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, है कि नहीं। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं यूनिट वेक्टर के, कि यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है? अपना डायरेक्शन शो कर रहा है, राइट। यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है बच्चों? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो कर रहा है। तो हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के बारे में जानते हैं जो कि एज ए रेफरेंस यूज होते हैं। जैसे कि यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, अच्छी बात। तो पहले हम अगर प्लेन में बात करते थे, इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में, इस प्लेन में हम 4 डायरेक्शन का बात करते थे कि नहीं? ईस्ट, वेस्ट, राइट, साउथ, नॉर्थ, ऐसा बात करते थे। तो 4 डायरेक्शन हम रेफरेंस डायरेक्शन यूज करते थे और उन्हीं में से 2 को उठा के, मतलब कभी ईस्ट और नॉर्थ उठा लिया, कभी ईस्ट और साउथ उठा लिया, किसी भी डायरेक्शन को किन्हीं 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन के टर्म में हम लिखते थे, एक प्लेन में डायरेक्शन को। मैंने उस समय आपको बताया हो, स्पेस में किसी भी डायरेक्शन को मैंने बताया होगा कि 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। प्लेन में मैंने बताया होगा कि किसी भी डायरेक्शन को हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहां पर बच्चों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ता है। जैसे प्लेन है तो उसको ईस्ट वेस्ट नाम हम नहीं देते हैं, XY प्लेन नाम देते हैं। स्पेस है तो स्पेस को हम XYZ कोऑर्डिनेट एक्सिस से किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन में किसी भी लोकेशन को हम कोई x, y, स्पेस में x, y, z। तो स्पेस में जो डायरेक्शन होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लेन में कोई डायरेक्शन होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सारा चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन सबसे फंडामेंटल चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, मतलब अगर एक प्लेन की हम बात करें, अगर हम XY प्लेन में पहले रहेंगे, XY प्लेन में हम पहले रहेंगे, XY प्लेन में X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये सबको पता है। XY प्लेन में X एक्सिस, Y एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं।
परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हरदम इंडिपेंडेंट होते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस हरदम इंडिपेंडेंट होते हैं। एक के अलोंग जो चेंज होगा दूसरे के अलोंग इफेक्ट नहीं डालता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो इधर वो कतई थोड़ा ऐसे ऐसे नहीं होगा, थोड़ा भी फ्लक्चुएशन इसका इस डायरेक्शन में नहीं होगा मोशन का। आपको एक सेंस समझ में आ रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स के ही पैरेलल चल रहा है, एक्स के ही पैरेलल चल रहा है, तो उसका वाई में डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा? नहीं होगा। इधर कुछ मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरा ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा तब ना इस डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं, इतना आप समझ लो। इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्शन के टर्म्स में ही हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। आपको डिटेल में बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। बहरहाल हम बात करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो हो जाता है वो हो जाता है आई कैप। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कोई ए ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड और यूनिट वेक्टर चिपका देंगे। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब आपको क्लियर हो गया। उसी तरह से निगेटिव एक्स एक्सिस को, इस डायरेक्शन को हम माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव आई एक्सिस के डायरेक्शन को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप लगा दिया। और इसी प्रकार से निगेटिव आई एक्सिस को हम माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब बच्चों कहोगे कि आप तो सिर्फ सर प्लेन में जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बताया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बताया और अपोजिट डायरेक्शन को बताया, ठीक है। तो आप प्लेन में किसी डायरेक्शन को इनके टर्म्स में लिखना हमको बाद में सिखा दोगे, ठीक है। स्पेस में किसी डायरेक्शन को कैसे सिखाएंगे? तो एक और एक्सिस लेते हैं बच्चों, जेड एक्सिस, जो बोर्ड है ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक्स के भी परपेंडिकुलर और वाई के भी परपेंडिकुलर। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डॉट से। डॉट का मतलब हो गया बच्चों परपेंडिकुलर टू द बोर्ड और बाहर की तरफ। तो ये जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो हो जाता है वो के कैप हो जाता है। निगेटिव जेड एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तीर जा रहा है तो ये तीर का टेल है और तीर आ रहा है तो ये तीर का हेड है, एकदम पॉइंटेड। क्रॉस का मतलब टेल, मतलब इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग बात कर रहा है। इसका मतलब है ये माइनस के कैप है, ये के कैप। अगर कोई फोर्स मान लो, यहाँ पर कोई फोर्स है और कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे है, ये फोर्स है और ये 5 न्यूटन का है, तो इस फोर्स को हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 5 न्यूटन और डायरेक्शन है अंदर। ये अंदर, अरे यार क्रॉस दिखाना था ना, अंदर की तरफ बोल दिया था ना गलती से, तो 5 माइनस के कैप। अगर यही फोर्स बाहर की तरफ रहता तो फोर्स 5 न्यूटन प्लस के कैप लिखते हैं। अभी मैं वेक्टर्स को जानबूझकर एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ही ले रहा हूं, मैं बीच में बाद में लेना आपको सिखाऊंगा। अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर चलता है इधर की तरफ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वो लिखेंगे 5 मीटर। किस डायरेक्शन में 5 मीटर चला है? माइनस आई कैप। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सिस के अलोंग वाले यूनिट वेक्टर को, मतलब डायरेक्शन को बता रहा हूँ, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। डॉट का मतलब एकदम परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डॉट अगर मेरे हाथ पे ऐसे डॉट डायरेक्शन दिखाया है, मतलब इस डायरेक्शन की बात कर रहा है। क्रॉस अगर मेरे इस पाम पे दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फ्लोर पे अगर दिखा रहा है भाई डॉट, मतलब ये डायरेक्शन। फ्लोर पे दिखा रहा है क्रॉस, मतलब ये डायरेक्शन। सामने इधर एक वाल है, उस पे अगर डॉट दिखा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन। क्रॉस दिखा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन। समझ में आ गया होगा। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस पर 6 डायरेक्शंस बनेंगे और 6 डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या क्या होगा मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद फिर हम यूनिट वेक्टर पे दोबारा आ जाएंगे।
पहले हम पढ़ेंगे बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन, और प्लेन में भी एक्स वाई प्लेन। प्लेन में भी कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन अगर आपको आ गया तो आपको बाकी सारा चीज आ जाएगा। एक मिनट बच्चों, है ना। एक्स वाई प्लेन में अगर आपको रेजोल्यूशन आ गया, रेजोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ध्यान लगा के देखें, एक बात मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको आप गौर से सुनो, फिर मैं लिख दे रहा हूं। एनी वेक्टर इन ए प्लेन इन अब प्लेन यहां छोड़ दो, रैंडम मत लिखो, एक्स वाई प्लेन ही लिखो। इन एक्स वाई प्लेन कैन बी written as the sum of two vectors, one along x axis, this x axis can be positive or negative any, and other along y axis. हम प्लेन एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ और रिजल्टेंट ऑफ, सम और रिजल्टेंट ऑफ एनीथिंग यू कैन राइट हेयर। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको बहुत गौर से आप देखिएगा। एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर अलोंग वाई एक्सिस। एक्स का मतलब सिर्फ एक्स नहीं है यहाँ पे, एक्स का मतलब ये भी आप साथ साथ समझ लो कि निगेटिव, मतलब -5i कैप बोलोगे तो कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ है, पर यहाँ पे मैंने साथ साथ लिख दिया है दोनों बातों को, ये आपके दिमाग में रहे, है ना भाई, ये आपके दिमाग में रहे। तो कैसे सर आप इस बात को कैसे बोल रहे हो? देखो बच्चों, मान लो अपन के पास कोई वेक्टर है यहाँ पे, राइट। जैसे देखो क्या करना है कि पहले का टेल हरदम ओरिजिन पे लेना है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर है, तो ये एक्स है, और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर है, तो ए वाई है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ये वाला वेक्टर को हम बोल देंगे ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को फाइनली हम लिखेंगे ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अभी आपको नहीं समझ में आया? ठीक है, मान लो कि कोई एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर बनता है बच्चों, ध्यान से देखना। एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर बनता है यहाँ पर अपना, एक्स वाई प्लेन में कोई अपना प्यारा सा वेक्टर बनता है यहाँ पर। आप ध्यान से देखिए, ये हो गया 2i कैप और ये हो गया 3j कैप। तो ये जो ए वेक्टर बना है ना, ए वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। होगा कि नहीं होगा बताओ? जे कैप का मतलब सिर्फ y के अलोंग, आई कैप का मतलब सिर्फ x के अलोंग। तो यहाँ पे ax क्या हो गया, यहाँ पे ax वेक्टर जो हो गया वो 2i कैप हो गया, और ay वेक्टर जो हो गया वो क्या हो गया अपना 3j कैप हो गया। सॉरी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये समझ में आया? मैं और एग्जांपल्स लेता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो बच्चों, ध्यान लगा के देखना तभी समझ में आएगा। यहाँ पर बच्चों मान लो कि एक वेक्टर ऐसे था -4i कैप और 3j कैप। तो यहाँ पर कोई ए वेक्टर, सपोज ये वाला बी वेक्टर है, तो यहाँ पे बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, इसको bx मान लो, तो bx वेक्टर प्लस by वेक्टर,
यहाँ पे बी एक्स वेक्टर क्या हो गया बच्चों, -4i कैप, और बी वाई वेक्टर क्या हो गया बच्चों, 3j कैप। देखो बी एक्स प्लस बी वाई, ये वाला है बी एक्स वेक्टर और ये वाला ही हो गया अपना बी वाई वेक्टर। तो बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। टेल ओरिजिन से स्टार्ट करना है, जब भी पहले वेक्टर का टेल लेना है तो ओरिजिन पे लेना है। इतना क्लियर हो गया है मामला आपका, राइट। और एग्जाम्पल मैं लूँगा, एग्जाम्पल लेते रहना है ज़िंदगी में एग्जाम्पल की कमी नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल तो एटलीस्ट लेना बनता है। मान लो बच्चों कि ऐसे है, ये है 5 माइनस आई कैप, 5 क्या कहोगे, माइनस आई कैप कहोगे, या इसी को -5 आई कैप कह देते हैं। फिर ये कह दो 6 माइनस जे कैप, या फिर -6j कैप, दोनों में से कोई बात आप बोल सकते हो। तो ये वेक्टर अपना क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये वेक्टर को बोल दो सी वेक्टर। तो सी वेक्टर को हम लिखेंगे -5 आई कैप प्लस -6j कैप, सी एक्स हो गया, सी वेक्टर इज इक्वल टू सी एक्स वेक्टर प्लस सी वाई वेक्टर। यहाँ पे सी एक्स वेक्टर क्या हो गया बच्चों, -5 आई कैप, या फिर 5 माइनस आई कैप। सी वाई वेक्टर क्या हो गया बच्चों, -6j कैप, या फिर इसी को हम लिख रहे हैं 5 माइनस आई कैप। यहाँ पे बच्चों -4 आई कैप का मतलब क्या था, 4 माइनस आई कैप। चीज़ को आप दिमाग में रखो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको बात, अच्छी बात। तो हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर चल रहे हैं ना, यहाँ तक ऐसे है, फिर परपेंडिकुलर है, फिर यहाँ से। और जो फाइनल वेक्टर है, इसी वेक्टर को हम इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। उसका टेल ओरिजिन पे है और हेड यहाँ लास्ट वेक्टर पे। यही वेक्टर है ना बी वेक्टर, जिसको हम बी एक्स प्लस बी वाई लिख रहे हैं। तो इसका टेल यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है। मतलब जो वेक्टर हम लिख रहे हैं, हमने जानबूझकर टेल को ओरिजिन पे लिख दिया है ताकि देखने में आसानी हो, देखने में आसानी हो। पिछली बार, पिछले केस में भी हमने क्या किया था, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर वेक्टर को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, ये प्लस ये इज इक्वल टू ए, मतलब यही तो ए वेक्टर था। समझ में आया बात। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, मतलब हम y के पैरेलल जा रहे थे, मतलब हम x के परपेंडिकुलर थे। और यहाँ पर ये वेक्टर का हेड था, यहाँ पे सॉरी यहीं पे देख लो, यहाँ पे, यहाँ टेल था, यहाँ हेड था। हम ऐसे जा रहे हैं, तो अगर हम उल्टा उतरें तो परपेंडिकुलर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, एक बात बताओ, परपेंडिकुलर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, उतरेंगे ना, ठीक है। अगले में देखो, फिर देखो, अगर हम वेक्टर, ये अपना b है, परपेंडिकुलर उतरेंगे तो एकदम यहीं उतरेंगे जहाँ बी वाई वेक्टर स्टार्ट हो रहा था, जहाँ बी वाई वेक्टर स्टार्ट हो रहा था। अगर हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे उतरेंगे तो वहीं पे उतरेंगे, अच्छी बात। रिवर्स देखना स्टार्ट करो, मतलब मैंने ये वेक्टर और ये वेक्टर मिला के ये वेक्टर बना दिया, मैंने ये वेक्टर और ये वेक्टर मिला के ये वेक्टर बना दिया। दो, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर प्लस वाई एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर। अगर पूरा पूरा बात बोलो तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर, निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग दूसरा वेक्टर। एक और केस बच गया था, मैं वो भी बता ही दे रहा हूं। कोई मान लो कि ऐसा केस आ गया आपके पास, ध्यान से देखो, कोई ऐसा केस आ गया, एक वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वेक्टर निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ये मान लो कि 2i कैप है, ये मान लो -3j कैप है, या फिर 3 j कैप है, वही बात है भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये वेक्टर मान लो कि d वेक्टर है, तो d वेक्टर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस 3 j कैप, या फिर -3j कैप, यही हो गया dx और यही हो गया dy। तो इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, एक x के अलोंग एक y के अलोंग वेक्टर। और अगर और ब्रेक करके लिखना चाहो तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर, एक निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर के सम के फॉर्म में हमने उस वेक्टर को, डी वेक्टर को यहाँ पे लिख दिया। इतना काम तो हम कर चुके हैं। अब रिवर्स गियर में देखो तो वेक्टर तो अपना ये वाला है। अगर परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पे उतरेंगे, जहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक आते आते एक्स कंपोनेंट, और यहाँ से इसके हेड तक आते आते वाई कंपोनेंट मिल जाएगा।
आप समझ रहे हो कि नहीं? इस वेक्टर को जैसे देखो, यहाँ पर मेन वेक्टर तो ऐसे है, तो हम अगर ऐसे परपेंडिकुलर उतरेंगे तो यही वेक्टर तो अपना एक्स वेक्टर है और यही वेक्टर तो ए वाई वेक्टर है। मतलब अगर यहाँ से हम ऐसे उतरेंगे परपेंडिकुलर तो यही वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वाई वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम एक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंगे, एक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंगे तो ओरिजिन से यहाँ तक एक्स वेक्टर मिल जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ, तरीके हैं भाई। मान लो कि कोई ऐसे वेक्टर है, कोई भी मान लो, कोई तो वेक्टर है, पी वेक्टर है, अच्छी बात है। तो पी एक्स अपन को कैसे पता चलेगा भाई साहब? पी एक्स वेक्टर कैसे पता चलेगा? तो पी एक्स वेक्टर के लिए एक्स पे परपेंडिकुलर लो, यही तो पी एक्स था प्लस पी वाई, तो ये वाला पी एक्स। अब आई कैप है या माइनस आई कैप है वो आप समझो, राइट? यहाँ आई कैप है, यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर लो, राइट? ये ऐसे भी रेक्टेंगल बनेगा, ये दोनों बराबर होगा, यही तो पी वाई है। इसको यहाँ और यहाँ कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ये तो रेक्टेंगल ही बन जाएगा ना, तो ये दोनों तो बराबर ही हो जाएगा, मतलब ये और ये सेम है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो ये वाला इसको क्या बोल दोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेके कि सर ये पी वाई है। तरह से अगर इसको, इस वेक्टर को, पी वाई वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दे तो यही तो हो जाता फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर समझा रहा हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अब एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ भाई। मान लो बच्चों कोई ऐसे एक वेक्टर है, ऐसे ये वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और कोई बोल रहा है कि क्यू वेक्टर इज इक्वल टू है सर -2i कैप प्लस 3j कैप है सर, ऐसा कोई वेक्टर है सर। तो बच्चों अगर p वेक्टर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेते हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ हो जाएगा 2, देखो 2 हो गया, पर माइनस डायरेक्शन में। इसको क्यू एक्स वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? 2 माइनस आई कैप और -2i कैप ले लिया। अब ये वाला ही वेक्टर तो है, यहाँ तक तो हम आ गए, पी एक्स, ई पी वाई है ना, मतलब इसको हम यहाँ भी तो लिख सकते थे। यहाँ अगर हम लिखते तो आमने सामने एक रेक्टेंगल बनता, क्योंकि दोनों वेक्टर क्यू एक्स वेक्टर और क्यू वाई वेक्टर जब भी हम ले रहे हैं एक एक्स के अलोंग है, एक वाई के अलोंग है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब रेक्टेंगल बनाएगा। यहाँ भी रेक्टेंगल बनाएगा, मतलब कि यहाँ से परपेंडिकुलर लेना ही पड़ेगा। यानी कि ये वाला क्या शो कर रहा है अपना? ये शो कर रहा है बच्चों पी वाई वेक्टर। हेड से अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ले रहे हो तो ये यहाँ पी एक्स नहीं, पी वाई नहीं, यहाँ क्यू एक्स क्यू वाई, क्यू वेक्टर मान के चल रहा है ना, कभी कभी लैप्स हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यू वेक्टर है अपना, तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लिए एक्स एक्सिस पे, तो ओरिजिन से यहाँ तक हो गया क्यू एक्स, और अगर हेड से वाई एक्सिस परपेंडिकुलर लिए तो ओरिजिन से यहाँ पर ये वेक्टर हो गया पी वाई वेक्टर। अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे क्यू वाई वेक्टर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, ये 3 है पॉजिटिव का, यानी 3j का। मतलब एक तरीका ये है, अगर सिर्फ वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर के हेड से अब क्या कीजिए, एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लीजिए, वाई एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लीजिए। गिवन क्या है? कहीं भी वेक्टर हो उसके टेल को आप ओरिजिन पे ला दें, उसके टेल को आप ओरिजिन पे ला दें, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक टपकाएं एक्स एक्सिस पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक टपकाएं वाई एक्सिस पे। तो जहां पे एक्स एक्सिस को काटेगा ओरिजिन से वहां तक एक्स कंपोनेंट उस वेक्टर का, और वाई एक्सिस पे जहां कट कर रहा है यहां से हेड से परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? एक्चुअली में बच्चों ये जो क्यू एक्स है, यहाँ पे हम क्यू एक्स वेक्टर अगर हटा दें तो क्यू एक्स को हम लिखते हैं -2। जो मैं बोल रहा हूँ वही करो आप, क्यू एक्स को हम लिखेंगे -2 यहाँ पे, ठीक है? क्यू एक्स को लिखेंगे -2, यहाँ पे क्यू वाई को लिखेंगे 3। हम सिर्फ आई कैप जे कैप के टर्म में लिखते हैं किसी भी वेक्टर को। ये -i कैप की जगह आई कैप रख के -2 साइन इसके साथ आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिक्कत हो रहा हो समझने में, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा।
कोई भी अगर वेक्टर, एनी वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन कैन बी रिटेन, ध्यान से देखना, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यही बच्चों ए एक्स आई कैप को ही हम एक्स वेक्टर बोल रहे थे और ए वाई जे कैप को ही हम ए वाई वेक्टर बोल रहे थे। ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अब जो निगेटिव साइन जब भी आएगा ना, तो निगेटिव साइन इसके साथ जाता है। यहाँ सिर्फ आई कैप लिखने का है, यहाँ सिर्फ जे कैप लिखने का है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो बच्चों, मैं एक प्यारा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, आप उस एग्जांपल को आराम से देखें। मान लो बच्चों कि ये वेक्टर है और ये है एंगल 37 डिग्री। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, टेंशन ही नहीं लेना है यहाँ पर। और ये ए वेक्टर है अपना, कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पे दी हुई है 10 यूनिट्स। अब क्या पता फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, क्या है, कुछ पता नहीं, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे आई कैप और जे कैप में, बस आपको वही बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों 10 यूनिट है, मतलब इसका लेंथ है 10 ओरिजिन से। 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम यहाँ पे लेंगे ऐसे, और 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम यहाँ पे लेंगे। वैसे इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, अच्छी बात। तो यहाँ पे बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया, तो यही तो एक्स वेक्टर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यही तो यहाँ से यहाँ तक ए वाई वेक्टर हो गया। पर बच्चों इसका लेंथ एक्चुअल में कितना है? लेंथ है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसके लिए ये वाला बेस है। तो लेंथ कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस इंटू कॉस 37, यानी एक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, एक्स वेक्टर को, क्योंकि पॉजिटिव साइड जा रहा है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे बच्चों? 10 cos 37 डिग्री आई कैप, मतलब 10 इंटू 4/5 आई कैप, मतलब 8 आई कैप। ठीक है बच्चों। ए वाई को क्या लिखोगे बच्चों? 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है, मतलब 10 साइन 37 डिग्री जे कैप, 10 इंटू 3/5 जे कैप, मतलब बच्चों 6 जे कैप। तो यहाँ पर बच्चों जो अपना ए वेक्टर है उसको हम लिखेंगे ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, यानी कि बच्चों यहाँ पे हम ए वेक्टर को हम लिखेंगे। आप ध्यान से सुनते रहिए, आपके दिमाग में सारा चीज़ फिक्स हो जाएगा। इतना एग्जाम्पल मैं लूँगा, आप सारा चीज़ फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो गया बच्चों? 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो यहाँ ए एक्स का वैल्यू जो हो गया 8 हो गया बच्चों, ए वाई का वैल्यू जो हो गया बच्चों वो 6 हो गया। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ तो अपना क्या है बच्चों? इस केस में अपना एक्स भी ग्रेटर देन 0 है और ए वाई भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। आई कैप जे कैप सिर्फ लगा हुआ है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप नहीं लगा हुआ है। ये कितनी खूबसूरत बात है। अगला एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। मैं एक दूसरा वेक्टर लेने वाला हूँ और इसको बोलूँगा कि आई कैप जे कैप के टर्म में लिखो। आप ध्यान से देखना, मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूँगा, मैं 10 यूनिट ही रखूँगा। ये बी वेक्टर बना दिया, एंगल अभी भी 37 डिग्री ही रखूँगा, चलो 10 यूनिट्स ही रखूँगा। और ये बी वेक्टर है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 10 यूनिट्स है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करो, आई कैप जे कैप के टर्म में लिखो। मैंने आपको क्या बताया है? हेड से क्या करना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेना है एक्स एक्सिस पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेना है वाई एक्सिस पे। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर। यही एक्चुअली में क्या है बच्चों? ए वाई वेक्टर है। और यहाँ से यहाँ तक फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक ओरिजिन से लेके ये एक्स वेक्टर है बच्चों। यहाँ पे जा रहे हो तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? ये बेस का काम कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया है बच्चों वो क्या हो गया है? 10। एक्स वेक्टर को आप ऐसे लिखोगे 10 cos 37 माइनस आई कैप आप लिखोगे, राइट। यानी कि 10 इंटू 4/5 माइनस आई कैप लिखोगे बच्चों, यानी कि 5
8 माइनस आई कैप यानी कि -8 आई कैप। ए वाई क्या लिखोगे बच्चों, ध्यान से देखो, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है ये वाई, देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है वाई, मतलब इसका साइड लेंथ, मतलब इसका साइड लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगल बना है यहाँ पे ये वाला, तो ये बराबर होगा अपोजिट साइड, यानी कि ए वाई वेक्टर को हम लिखेंगे जे कैप ही लगाएंगे साइन में, अच्छी बात है, मतलब 10 sin 37 डिग्री जे कैप, अच्छी बात है, 10 × 3/5 जे कैप, अच्छी बात है, मतलब 6 जे कैप। मतलब ये बी वेक्टर था ना बच्चों, अरे यार इसको सुधार लेना थोड़ा सा, इसको सुधार लेना, ये ए वाई एक्स ए वेक्टर ले लिया मैंने, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, नाम सिर्फ इसका बदल गया है, बदनाम नहीं हुआ है। फिर लिख रहा हूँ ये ए से इतना प्यार क्यों है, बी से क्यों नहीं है, ओहो ये बी एक्स है बच्चों और ये बी वाई है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बी वेक्टर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर। अब यहाँ पे -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यहाँ बच्चों एक्स, तो एक्स जो हो गया ना बच्चों, कंपेयर करके देख लो, एक्स हो गया -8 और ए वाई हो गया 6। हम जब भी वेक्टर को लिखते हैं ना बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया है यहाँ पर कि जब भी हम लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे, हाँ एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के फॉर्म में, तो साइन इसके साथ आ जाता है, यहाँ माइनस मत छोड़ना कभी भी, साइन इसके साथ या इसके साथ आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहाँ भी मैंने साइन भैया इनको दे दिया, एक्स -8 है कि नहीं, एक्स फिर एक्स फिर एक्स फिर एक्स, ओहो क्या यार, ऐसा होगा ज़िंदगी में, ए से इतना प्यार, बी एक्स, ये बी वाई है बच्चों, बात समझ में आ रही है। बी एक्स को मैंने साइन दे दिया है, आई कैप छोड़ दिया है, जे कैप को जे कैप छोड़ दिया है। अब आपको कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे इस केस में क्या किया है मैंने, इस केस में बी एक्स इज लेस देन 0, बी वाई इज ग्रेटर देन 0। आपको समझ में आ रहा होगा कैसी बातें चल रही हैं। मैं और भी एग्जाम्पल लूँगा, मैं कुछ छोड़ने वाला यहाँ पे नहीं हूँ। मैं फिर से 10 यूनिट ही लूँगा, इसको सी वेक्टर लूँगा मैं, और सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी मैं लूँगा यहाँ पे 10 यूनिट्स ही लूँगा, और अभी मैं 37 डिग्री ही रखूँगा। यहाँ पे मैं डी वेक्टर लूँगा यहाँ पर, और आराम से डी वेक्टर, डी की भी मैग्नीट्यूड मैं चेंज नहीं करूँगा, और ये 37 डिग्री ही रखूँगा। अब क्या करना है, सबको पता है क्या करना है भाई साहब। यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे लेना है, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस पे लेना है। तो ये वाला क्या हो गया, एक्स वेक्टर हो गया, ये वाला क्या हो गया, ए वाई वेक्टर हो गया। अब एक्स वेक्टर माइनस आई कैप के टर्म में आएगा। अब वही इसका लेंथ 10 है तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, 6 8। इस केस में भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप लेके देखो, इसका लेंथ 8 हो जाएगा, इसका लेंथ 6 हो जाएगा, लेंथ ट्रायंगल में लेंथ। अब बच्चों यहाँ पे एक्स वेक्टर क्या हो गया, एक्स वेक्टर हो गया बच्चों 8 माइनस आई कैप, पर हम जब एक्स लिखेंगे तो लिखेंगे -8। मैं यही समझाने वाला था आपको, क्योंकि प्लेन में जब भी वेक्टर लिख रहा है, फिर यहाँ पे सी वेक्टर लिया है ना जी, ए से क्या हो जा रहा है आज मेरे को, दिमाग में लग रहा है ए ही चल रहा है, ए ही चल रहा है, ए ही चल रहा है, क्या हो रहा है भाई। ओहो, ये फिर ए लिख रहा हूँ मैं, ये सी एक्स और ये है ऐसे सी वाई। तो सी एक्स यहाँ पे बच्चों 8 माइनस आई कैप आ रहा है, यानी कि सी एक्स जो हो जाएगा -8 हो जाएगा, क्योंकि सी वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप के फॉर्म में हम लिखेंगे। वो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनकॉन्शियस मोड में जब आदमी चलने लगता है तो यही होता है, इट कॉन्शियस रहना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव साइन इसके साथ आ जाता है। अब समझ में आ गया। सी वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 6 है, यानी कि सी वाई वेक्टर अगर आप पता करोगे यहाँ पे तो 6 माइनस जे कैप आ जाएगा, मतलब -6 जे कैप। अगर इस फॉर्म में आप लिखोगे तो सी एक्स आपको लिखना पड़ेगा -8 और सी वाई लिखना पड़ेगा -6। इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना होता है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, मतलब एक्स कंपोनेंट कितना हो गया इसका -8 और वाई कंपोनेंट कितना हो गया -6। माइनस का मतलब एक्स कंपोनेंट निगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है, माइनस का मतलब
यानी कि यहाँ पर x लेस देन x फिर x आ गया, यहाँ पे cx बच्चों लेस देन 0 है, cy भी लेस देन 0 है, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पे बच्चों ये d वेक्टर है, तो d वेक्टर को हम ऑब्वियसली dx प्लस dy लिख सकते हैं वेक्टर। अब dx यहाँ पे देखो, ये 8i कैप आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और dy क्या हो गया 6 माइनस जे कैप हो गया बच्चों, मतलब कि 8i कैप माइनस 6 जे कैप क्या हो गया, dx हो गया 8 के बराबर सॉरी, और dy हो गया -6 के बराबर, क्योंकि d वेक्टर हम कैसे लिखेंगे ऑब्वियसली, यहाँ d वेक्टर dx i कैप प्लस dy j कैप, तो कंपेयर करके देखो तो dx अपना कितना आ जाएगा बच्चों 8, और dy कितना आ जाएगा बच्चों -6। हम फाइनली इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको। और इम्पोर्टेंट बात है, अब तो ये कर लोगे आप, माइनस का मतलब उसके लिए, इसमें क्या हो गया बच्चों dx यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है और dy यहाँ पे लेस देन 0 है, फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर। तो ऐसे ऐसे करके आप समझ जाओगे भाई साहब कि क्या है यार, क्या कहानी बन रही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेके, ये आपका लाइफ अभी क्या हो रहा है, बहुत ही ईजी हो रहा है। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने बता दिया, राइट। मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ। जैसे बच्चों देखो, कोई भी वेक्टर था, हम टेल को ओरिजिन पे ले रहे थे, टेल को अभी भी ओरिजिन पे ही लेते रहेंगे, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो एक टेक्निक बताने वाला हूँ बच्चों, वो हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं एक्चुअली। मान लो बच्चों किसी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेल ओरिजिन पे रख के, टेल ओरिजिन पे हमने रख दिया है, टेल ओरिजिन पे रख दिया, और इसका हेड कहीं ना कहीं x, y पर है कि नहीं, x, y पे है, मतलब ये क्या है बच्चों x i कैप प्लस y j कैप, यही तो है। x, y का मतलब क्या है, पहले x के अलोंग फिर y के अलोंग, मतलब मान लो बच्चों यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना, मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। जैसे 3,4 कोई हो जाए, 3,4 पे हेड आ जाए, मतलब 3 पहले ऐसे चलते हो फिर 4 ऐसे चलते हो, तो अगर कोई वेक्टर ऐसे हो जाए और इसका हेड अगर 3,4 पर हो और टेल ओरिजिन पर हो, तो वेक्टर को हम सिंपली लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर कोई वेक्टर ऐसे हो जाए बच्चों, बार बार ऐसे कर, मान लो कि उसका टेल ओरिजिन पर हो जाए बच्चों और हेड जो है -4,3 पे हो जाए, इसका मतलब -4 इधर फिर 3 इधर, यानी कि ये जो वेक्टर हो जाएगा 4 माइनस आई कैप, ऐसे लिख देते हैं पहले, 4 किधर -i कैप प्लस 3j कैप, मतलब वही तो हो गया बात, -4i कैप प्लस 3j कैप। इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि xy प्लेन में अगर टेल ऑफ वेक्टर ओरिजिन पे है, तो हेड का जो हम पोजीशन लिखेंगे ना, उसी से हम वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, है कि नहीं? जो हेड का कोऑर्डिनेट होगा x, y, तो x i कैप प्लस y j कैप, इसी से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर टेल ओरिजिन पर हो और वेक्टर अपना xy प्लेन में हो और हेड x, y पर हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप, उस वेक्टर को हम आराम से लिख सकते हैं। यही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जब टेल ओरिजिन पर हो और हेड x, y पर हो, तो वेक्टर को हम लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप। अरे लिखा कि नहीं लिखा भाई साहब? लिखा ना जी, लिखा। समझ में भी आया ये पूरी बात? कुछ कुछ खुद से भी बनाओ, आप खुद से भी समझो। कहने का मतलब ये है बच्चों, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको बताया था, सपोज ये x एक्सिस है अपना, ऑफ कोर्स ये y एक्सिस है, कोई रैंडम ऐसे ले लो वेक्टर, आप ऐसे
मान लो कि ऐसे है। अगर एक्स एक्सिस के साथ ये कोई तो थीटा एंगल बना रहा है, सपोज ये वेक्टर था, ऐसे मैग्नीट्यूड फिर रोटेट करवा दिया। इसका अगर एंड पॉइंट x, y है और इस वेक्टर का अगर लेंथ a है, मान लो कि ये कोई a ही वेक्टर है, टेल सेट इसका और इसका एंड पॉइंट x, y है और ये पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये हम पहले से जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सीख चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री के डेफिनेशन से कि x बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और y बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? अब बच्चों ए वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स के जगह ए कॉस थीटा आई कैप, कभी भी ऐसा लिख सकते हो आप, प्लस ए साइन थीटा जे कैप। थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज angle made by vector with positive x axis। इतना समझ में आ गया आपको कि इसमें कोई तकलीफ है भाई साहब? इतना समझ में आ गया आपको, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये हम एक्स जैसे कि मान लो, ये भी मैं करवा ही दे रहा हूँ, एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ। मान लो बच्चों, सिंपल एग्जांपल, ये बच्चों यहाँ कोई ए वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स के साथ 120 डिग्री बना रहा है ऐसे, और ए का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो है 20 यूनिट्स। तो बोल रहा है कि ए वेक्टर क्या होगा इस टर्म में, आप देखो, और हम चेक भी कर लेंगे, ये 20 है यूनिट्स मैग्नीट्यूड में, तो हम लिख के देखते हैं, मतलब ए कॉस थीटा मतलब 20 कॉस 120 डिग्री आई कैप ऐसा, प्लस 20 साइन 120 डिग्री जे कैप। वेरीफाई भी करेंगे, पिछला मेथड हमने सीखा था तो उससे वेरीफाई भी कर लेंगे, यानी कि 20 इंटू -1/2 आई कैप प्लस 20 इंटू √3/2 जे कैप, मतलब बच्चों -10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। अच्छी बात, हम जो पिछला मेथड था उसको अप्लाई करके वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है पर फिर भी करो। एक्स पे परपेंडिकुलर ले लो, वाई परपेंडिकुलर ले लो, ये यहाँ से यहाँ तक ए एक्स को शो करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ए वाई को शो करेगा। समझ में आ रही है बात? बिंदास बात है। ये बच्चों अगर 120 है तो ये 60 डिग्री है, मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, अगर 20 है तो 20 कॉस 60 डिग्री माइनस आई कैप, यही एक्स वेक्टर हो गया, यानी कि 20 इंटू 1/2 माइनस आई कैप, देखो -10 आई कैप आ गया। यही तो था, कोई भी ए वेक्टर हम क्या लिखते थे, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। एक्स वेक्टर क्या हो गया, -10 आई कैप हो गया, एक्स वेक्टर क्या हो गया, -10 आई कैप। इतना बात बताया रेजोल्यूशन में, अरे भाई साहब इतना बात बताया रेजोल्यूशन में। ये मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा? ए वाई यहाँ पे ये हो गया, वाई एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये तो ऑफकोर्स 30 डिग्री ही बनेगा। अच्छी बात, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 20 है तो 20 cos 30 लिख दो, इसको इस ट्रायंगल में बात करो, नहीं तो इस ट्रायंगल में ही बात करते रहोगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए वाई वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 20 इंटू साइन 60 डिग्री जे कैप पॉजिटिव, यानी 20 इंटू √3/2 जे कैप 10√3 जे कैप। आया समझ में? 10√3 जे कैप। पूरी बात समझ में आ गई?
एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक्स वाई प्लेन में है कोई वेक्टर, इस बात को आप याद कर लेना फॉर्मूले की तरह। इफ़ ए वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन, अगर वेक्टर कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है, वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, मैं ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करके बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे मान लो कोई ए वेक्टर है यहाँ पे, राइट, अगर ये इसके साथ अल्फा बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, ये सिचुएशन भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। आप वेरीफाई करके देख लेना, मैं अब कितना वेरीफाई करवाऊँ, मैं बहुत वेरीफाई करवा चुका हूँ आपसे, इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है बच्चों। ऐसे ये देखो, एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी केस बन जाए, डजेंट मैटर, ऐसा भी हो सकता है वेक्टर ऐसा हो जाए। मैं बस बता रहा हूँ अल्फ़ा बीटा कैसे लेने का है। अगर कोई वेक्टर ऐसे हो जाए, ये वाला हो गया बच्चों अल्फ़ा वाई एक्सिस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज में ही हम लोग हरदम एंगल लेते हैं, और वाई एक्सिस का मतलब यहाँ पे हो गया कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, तो ये एंगल बीटा हो गया। कभी भी कोई वेक्टर अगर मान लो यहाँ ए वेक्टर है, एक पॉजिटिव एक्स के साथ अल्फ़ा बना रहा है और पॉजिटिव वाई के साथ बीटा बना रहा है, इस केस में तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलेगा, ठीक है। तो कभी भी इस केस में अगर हम ए वेक्टर लिखना चाहें ना बच्चों, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस बीटा जे कैप। इस केस में अगर ये बी वेक्टर है तो यहाँ पे बी वेक्टर लिखेंगे हम बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फा आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस के टर्म में लिखना है, केवल कॉस के टर्म में, कॉस बीटा जे कैप। अगर कोई यहाँ सी वेक्टर है बच्चों ये, तो सी वेक्टर हम इस केस में लिखेंगे सी की मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा आई कैप प्लस सी की मैग्नीट्यूड कॉस बीटा जे कैप। बस आपको ये सबसे आसान तरीका है कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्स के साथ बीटा बना रहा है, तो मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड इंटू कॉस बीटा जे कैप, बस एक्स वाई प्लेन में। ये एक तरीका है बच्चों ये लिखने का, रीवेरीफाई करोगे तो आप वहीं पे पहुंचोगे, है कि नहीं। उसी प्रकार से बच्चों, इसी में मैं और डिटेल में आपको बता दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना, वीवीआई है, वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट 3D का मैं पहले से ही एक आपको चीज याद करवा दे रहा हूं, याद कर लो। इफ a vector A makes alpha, beta and gamma with x axis, y axis, ये रटवा दे रहा हूँ मैं आपको, रट लो, z axis रिस्पेक्टिवली, बाद में समझाऊंगा भी, रटवा केवल नहीं रहा क्योंकि ये सीक्वेंस आ गया ना एक। देन वी राइट ए वेक्टर एज ए का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए का मैग्नीट्यूड कॉस बीटा जे कैप प्लस ए का मैग्नीट्यूड कॉस गामा के कैप। यहाँ पे सिर्फ ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप, यहाँ पे सिर्फ ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप, यहाँ पे कॉस अल्फा आई कैप ए कॉस बीटा जे कैप ए कॉस गामा के कैप। मतलब किसी भी डायरेक्शन के साथ, किसी भी एक्सिस के साथ वो कोई एंगल बना रहा है, तो उस डायरेक्शन का कंपोनेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, कॉस ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर मैग्नीट्यूड को, तो वो चीज़ आ जाएगा अपने पास। कॉस ऑफ द एंगल से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चीज़ आ जाएगा अपने पास, राइट। इतना चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं है। लाइफ बहुत इजी है भाई साहब, लाइफ बहुत इजी है यहाँ पर। ऐसे और केसेस देखो, मैं अभी 2D में ही हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ कहीं। देख बच्चों, ये हम ब्रेक कर कर के फ़ायदा क्या उठाएंगे। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो एक्स डैश ही है और ये तो वाई डैश ही है। बहुत गौर से देखने वाली बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बहुत गौर से देखते रहो आप।
बहुत कायदे से फायदा करेगा आपका। तो बच्चों मान लो कि कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट्स और ये यहाँ से बना रहा है 53 डिग्री। अब इसको आप कैसे लिखोगे? टेंशन ही नहीं ना है, टेंशन ही नहीं ना है, कैसे भी रहे इसके टेल को पकड़ के ओरिजिन पे लाओ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 53 डिग्री बना रहा है, मतलब कि इसके टेल को पकड़ के ओरिजिन पे लाओ, ला दिया। अरे यार थोड़ा ऐसे दिख, अब तो लाइफ इजी है। यहाँ ऐसे ये 20 यूनिट्स है, ये 53 डिग्री है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लो, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा और इसका लेंथ कितना हो जाएगा ये पता करो। तो ये पता करो बच्चों, इस वेक्टर का नाम फिर से ए वेक्टर दे दो। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव, ये है 20, तो 20 cos 53 ये वाला हो जाएगा, यानी 20 cos 53 आई कैप आएगा पॉजिटिव का, और 20 ये वाला sin 53 जे कैप। या जो मैंने पहले वाला तरीका बताया इसके साथ 53 बना रहा है, तो ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो ये टोटल एंगल तो एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री होगा, यानी ये 37। कॉस के टर्म में देखो, इसके साथ अल्फा इसके साथ बीटा, तो ए वेक्टर यहाँ पे लिखो 20 cos 53 आई कैप प्लस 20 cos 37 जे कैप। सेम आएगा, सेम बात आएगी। ऐसे भी sin 53 cos 37 सेम होता है, तो सेम बात आएगी जब भी करोगे तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे भी आप कर सकते थे सिंपली ऐसे x के पैरेलल चले जाते, ऐसे चले जाते, इस ट्रायंगल में ये x कंपोनेंट था, ये y कंपोनेंट था। नहीं समझे? जैसे कोई रैंडम वेक्टर है, मान लो ऐसे दिया है, समझ में आ जाएगा आपको, बीच में कहीं दे दिया है, तो क्या करोगे भाई? बीच में कहीं वेक्टर दे दिया है, ऐसे ऐसे कोई तो दे दिया है, और यहाँ से ये एंगल किसी प्रकार से आपने थीटा पता कर लिया, ठीक। तो ये वेक्टर अगर बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे यहाँ बताओ? यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे, एक्स के पैरेलल खींचेंगे, एक वाई के पैरेलल खींचेंगे, तो ये हो गया अपना क्या? बी एक्स, और ये हो गया अपना क्या? बी वाई। देखने से तो पता चल ही जाएगा कि बी एक्स आई कैप में लिखेंगे कि माइनस आई कैप में लिखेंगे, यहाँ माइनस आई कैप में लिखेंगे, यानी इसकी मैग्नीट्यूड अगर बी है तो ये बी कॉस थीटा हो गया, यानी बी एक्स जो हो जाएगा बी कॉस थीटा माइनस आई कैप हो जाएगा, और बी वाई जो हो जाएगा बी साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, बी साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। अब आप समझ जाओ कि अगर बी वेक्टर लिखोगे तो माइनस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप लिखोगे। अब समझ में आ रहा होगा आपको, यही हो गया अपना बी एक्स वेक्टर नहीं बी एक्स, और ये हो गया अपना बी वाई। ध्यान से सारी बात सुनते जाओ, करते जाओ, समझ में आ जाएगा। मतलब कहीं भी हो सकता है, आप ओरिजिन पे नहीं लाना चाहो तो बीच में भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात। अब हम ये पार्ट में ब्रेक क्यों कर रहे हैं, रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं? कभी जोड़ने घटाने के लिए आ जाएगा ना, तो उस केस के लिए इतना काम किए। थोड़ा बहुत मेहनत थोड़ी ही की है अभी तक, हमने बहुत मेहनत कर लिया है। एक सवाल देता हूं मैं आपको, आप बनाइए इसको। क्वेश्चन है बच्चों, मैं ही सोल्व करूंगा, मेरे को पता है। ये है बच्चों ए वेक्टर, और ये इधर है 5 यूनिट्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 यूनिट्स है। एक बच्चों वेक्टर है अपना, ये 53 डिग्री है, ये है 10 यूनिट्स, ये है बी वेक्टर, और ये है बच्चों 8 यूनिट्स, ये क्या है? सी वेक्टर, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बता दीजिए सर, तो आप कैसे बताइएगा ए प्लस बी प्लस सी? सबसे पहले ए लिखिएगा, तो ये तो सीधा किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ए वेक्टर को आप लिखिएगा 5 आई कैप, इधर रहता तो 5 माइनस आई कैप मतलब माइनस 5 आई कैप। इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर लो, ये लेंथ एक्स कंपोनेंट पर, ये यहाँ से यहाँ है
मतलब पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक x कंपोनेंट हो गया। मतलब 10 इंटू कॉस 53, ये कितना हो गया 10 इंटू कॉस 53, मतलब 10 इंटू 3/5 6, यानी ये b वेक्टर जो हो गया बच्चों हो गया 6i कैप प्लस ये वाला लेंथ ये 53 है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे ही बना दिया मैंने। इसको ओरिजिन पे भी लाते तो ऐसा ही दिखता है कि नहीं। यानी कि ये कितना हो गया बच्चों बी वाई, यहाँ पे ये हो गया 10 इंटू साइन 53 जे कैप, यानी कि ये 8 आ जाएगा बच्चों 8 जे कैप। और सी वेक्टर एक्स के फिर पैरेलल है तो फिर 8 आई कैप। तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे करोगे बच्चों, आई कैप का जोड़ घटाव आई कैप के साथ होता है, जे कैप का जोड़ घटाव जे कैप के साथ होता है, के कैप का जोड़ घटाव के कैप के साथ होता है, राइट। तो आई कैप 8 6 14 19 आई कैप प्लस 8 जे कैप। नाइनटीन आई कैप प्लस 8 जे कैप। समझ में आया कि नहीं आया? 19 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ऐसे ही कुछ कुछ घटाने क्या बोल देता, तो यहाँ पे अगर ऐसे बोल देता आपको a माइनस बी प्लस सी बताओ, तो अपन क्या करते, a का मतलब हो गया 5 आई कैप, माइनस बी बोल रहा है मतलब माइनस ऑफ 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, प्लस सी बोल रहा है मतलब प्लस 8 आई कैप, मतलब 5 8 13 में से 6 गया 7 आई कैप और माइनस 8 जे कैप, ये आंसर हो जाता। पहले क्या करो, सारे वेक्टर का x कंपोनेंट y कंपोनेंट के टर्म में लिख दो, फिर जैसे दिया है समेशन या सब्सट्रैक्शन वैसे लिख दो। आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी आपके पास। समझ में आया आपको कि नहीं आया? जैसे कि मैं इतनी इजी बातें बता रहा हूँ आपको। कोई ऐसे है वेक्टर, यह 20 यूनिट्स, यह 45 डिग्री, ये है पी वेक्टर, ठीक है। कोई है ऐसे वेक्टर, यह है क्यू वेक्टर, यह है 10 यूनिट्स। और कोई वेक्टर है अपना ऐसे, कैसे मान लो इसको, ऐसे यहाँ से ये बना रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री तो लग नहीं रहा है ये, 1 मिनट 30 डिग्री लगवाना पड़ेगा ना। 30 डिग्री, ये है आर वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड है 10√3 यूनिट्स। तो पूछ रहा है कि P प्लस Q माइनस R बताओ। तो लाइफ इजी है, सबसे पहले P पता करो। तो P पता करोगे आप, तो P पता करने के लिए यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना। ऑफ कोर्स मैं तो अब कर ले रहा हूँ भाई, मेरे को P पता चल गया है। P अब आप भी पता करो यहाँ से परपेंडिकुलर लेके। ये 20 है तो ये 10√2 और ये भी 10√2, 10√2 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप। मेरे को भी पता चल गया है, आपको भी पता चल गया है। क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर बच्चों 10 माइनस आई कैप, यानी कि माइनस 10 आई कैप। और आर बच्चों, आर यहाँ पे परपेंडिकुलर लो आप, तो एक्स पॉजिटिव आ जाएगा 10√3 इंटू कॉस 10√3 इंटू कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आई कैप, पॉजिटिव आई कैप। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर, अब तो आप समझ गए। और y कंपोनेंट इसका निगेटिव आ जाएगा, यानी कि प्लस 10 साइन 10√3 साइन 10√3 साइन 30 डिग्री माइनस जे कैप। यानी बच्चों लिखेंगे हम cos 30 डिग्री √3/2, यानी ये 15 आई कैप और माइनस 5√3 जे कैप।
तो अब करो बच्चों, P प्लस क्यू माइनस आर। तो P प्लस क्यू मतलब आई कैप को पहले करते हैं, 10√2 -10 -15। खुद कर लो यार, ये सब है कि नहीं। ये काम अब आप खुद कर लो प्लेन में, राइट। ये काम अब आप खुद कर लो कि मैं ही कर दूं यार, क्या करूं मैं, बताओ यार। ये तो कर लोगे ना भाई, ऐसे लिख लो भाई। P का मतलब क्या है, 10√2 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप प्लस Q मतलब प्लस -10, सॉरी आई कैप है ये, आई कैप। बोरिंग वर्क पर सीख रहे हो, सीखते रहो। माइनस बच्चों 15 आई कैप -5√3 जे कैप। तो आई कैप के साथ जे कैप का P प्लस क्यू माइनस आर, 10√2 आई कैप -10 -15 यानी 10√2 -25 आई कैप। और बच्चों जे कैप में 10√2 प्लस 5√3 जे कैप, ऐसा कुछ तो हुआ। ऐसा कुछ तो हुआ बच्चों, है कि नहीं। लाइफ अपना कितना आसान हो रहा है, लाइफ अपना बहुत आसान हो रहा है कि नहीं। अब बच्चों जो बचा हुआ है ना रेजोल्यूशन इन 3D, वो हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। रेजोल्यूशन इन 3D हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बहुत हो गया।